हेलो बच्चों। तो इस समय हम सब लोग क्लास 12th की मैथ में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं और उसमें हम सब लोग इस समय उच्चतम तथा निम्नतम फलन या उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट फलन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं बालाजी प्रकाशन से। और आज हम सब लोग उसी के आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहां तक हमने पिछले वीडियो में ख़त्म किया था। ठीक है, तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, 11 तक सॉल्व हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है फलन sin x अपान 1 प्लस tan x का उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान ज्ञात करना है हमको। ठीक है, और ये एक्सरसाइज 11.1 का जो पार्ट 6 है वो है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जिसका भी हमें उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान निकालना रहता है उसको हम फलन मानते हैं, यानी y मान लेते हैं या fx। किसका निकालना, sin x अपॉन 1 प्लस tan x। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड प्रोसेस ये है कि इसका डिफ्रेंटिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y, और यहाँ अंश बटा हर लगाएंगे तो हर इंटू अंश का अवकलन डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। थोड़ा सा अंश यानी साइन एक्स इंटू हर का अवकलन यानी डी डी एक्स ऑफ हर कितना हमारे पास 1 प्लस tan x, और अपान में क्या होता है हर का स्क्वायर 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर। अंश हर इंटू अंश का अवकलन, ये अंश है ये हर है, माइनस अंश इंटू हर का अवकलन और बटे हर का स्क्वायर। तो बाकी क्या होगा, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं अंदर, 1 प्लस tan x लिखा रहने देंगे, और sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, माइनस sin x ऐसे लिखा रहेगा, अंदर 1 का डेरिवेटिव 0, tan x का sec स्क्वायर x होता है, और अपान में कितना 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो डी डी एक्स ऑफ वाई यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, ये 1 प्लस tan x लिखा रहने देंगे ऐसे, और यहाँ पर cos x, और ये sec स्क्वायर x क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है। चेंज करिए या फिर ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं वैसे, माइनस का sin x और इंटू में sec स्क्वायर x, और अपान में कितना 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर। अब हम अगेन डिफ्रेंटिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब क्या होगा, d2 dx2 ऑफ y, अंश बटा हर फिर से लगाएंगे। ठीक है, इसे थोड़ा वैसे सॉल्व कर सकते हैं, cos cos कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस tan x को सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर यहीं पर देख लेते हैं, 1 प्लस tan x को क्या लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x, और इंटू में कितना था cos x माइनस sin x, और इंटू में sec स्क्वायर x लिखा रहने दीजिए। ठीक है, तो इसका इससे गुणा होगा तो cos x प्लस sin x हो जाएगा। ठीक है, इधर गुणा कराएंगे तो ऐड हो जाएगा। ठीक है, और cos x बटे में कितना है cos x माइनस sin x, और sec स्क्वायर x को ऐसा करिए चेंज कर दीजिए, किस में 1 अपॉन cos स्क्वायर में, cos स्क्वायर है तो cos x इंटू cos x तो लिख ही सकते हैं। साइन बटा cos क्या बन जाएगा, साइन बटा cos tan बन जाएगा, और बटे का cos अभी भी बच रहा है ना, साइन बटे cos tan बन गया, और 1 बटे cos क्या होता है sec x, और अपान में 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर। ये cos से cos कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वही हमको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर हम यही पूरा लिखे दे रहे हैं। क्या था
ऊपर क्या बच रहा है, cos x प्लस साइन x माइनस का क्या बच रहा है, tan x इंटू सेक x, और अपान में कितना 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर। अंश बटे हर फिर से लगाएंगे, तो हर इंटू अंश का अवकलन, cos x का क्या होता है माइनस साइन x, और साइन x का क्या होता है cos x। ठीक है, माइनस का चिन्ह, tan x इंटू सेक x लगाएंगे तो ये क्या होगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा इसमें, तो फर्स्ट tan x इंटू सेक x का अवकलन करेंगे तो सेक x इंटू tan x होता है, और फिर आगे माइनस का चिन्ह है माइनस, भाई फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन। सेकेंड क्या हमारा सेक एक्स, फर्स्ट क्या हमारे पास tan x का अवकलन करेंगे सेक स्क्वायर x, और अपान में कितना 1 प्लस tan x का, थोड़ा और है अभी, तो हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। हर हमारे पास कितना है 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर, 1 प्लस tan x का पहले x स्क्वायर का करेंगे बाहर बाहर का, तो x स्क्वायर का 2x यानी 1 प्लस tan x, और इंटू में अंदर वाले का करेंगे, पहले बाहर वाले का फिर अंदर वाले का, 1 का 0 tan x का सेक स्क्वायर x, तो ये सेक स्क्वायर x हो जाएगा, और बटे में 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर, पहले से ही होल स्क्वायर और आ गया, पावर कितनी हो जाएगी 4 होने वाली है। ठीक है, बस यहीं पर हम छोड़ दिए दे रहे हैं, हमको वैसे वैल्यू ही चाहिए, इसका मतलब वैल्यू नहीं, मतलब साइन ही चाहिए, चिन्ह। तो पहले हम क्या निकालेंगे x की वैल्यू मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा फर्स्ट डेरिवेटिव हमको किसके इक्वल रखनी पड़ती है, 0 के इक्वल, और फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या है cos x प्लस साइन x माइनस का tan x इंटू सेक x के बटे में 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है ना, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसको 0 के इक्वल, ये 0 से मल्टीप्लाई होकर के कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा cos x प्लस साइन x, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, tan x को हम क्या लिख सकते हैं साइन x अपॉन cos x, और सेक x को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos x, हमको x चाहिए यहाँ से। ठीक है, हम क्या करेंगे इसका गुणा इधर कराएंगे, तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x का गुणा cos x से कराएंगे तो cos क्यूब x, cos स्क्वायर x का गुणा sin x से कराएंगे तो sin x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू कितना है साइन एक्स, ये इधर लाएंगे, ये इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, कॉस क्यूब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई साइन एक्स, ये इधर आएगा तो माइनस साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, दोनों में कॉमन क्या है साइन एक्स है ना बच्चों, बचा क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और इधर कितना है कॉस क्यूब एक्स। अब आगे सॉल्व करेंगे तो cos क्यूब एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स होता है, उसका गुणा साइन एक्स से कराएंगे तो साइन क्यूब एक्स, क्यूब से क्यूब कैंसिल, साइन एक्स के बटे में cos ले आएंगे, cos को नीचे लाएंगे तो ये साइन बटे cos tan बन जाएगा, और 1 किसकी वैल्यू होती है tan x इज इक्वल्स टू 1 आया है तो 1 टाइप π/4 होता है। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई π/4 यानी 45 अंश, और यही मान उठा करके हम यहाँ पर रख दे रहे हैं, कितना x इज इक्वल्स टू π/4 पर, तो 1 प्लस tan x का मान वैसे यहाँ पर देख लीजिए कितना है 1 ही है, वैसे π/4 रखेंगे तो 1 ही आएगा, का होल स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस का साइन π/4 प्लस कॉस π/4 माइनस tan x का मान 1 है, तो इसे 1 डायरेक्ट रख के दे रहे हैं, tan x वैसे भी 1 है, सेक x से
एक्स की मतलब पाई बाई 4 इंटू टेन एक्स 1 है, सेक क्यूब हो जाएगा ना, और एक्स से क्यूब है, एक्स की वैल्यू कितनी पाई बाई 4 माइनस, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये कॉस एक्स की वैल्यू पाई बाई 4 प्लस साइन एक्स की वैल्यू पाई बाई 4, टेन एक्स की वैल्यू 1, सेक एक्स की वैल्यू पाई बाई 4 गुणा 2 है 1 प्लस टेन एक्स की वैल्यू 1 इंटू सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू पाई बाई 4 अपान में कितना 1 प्लस टेन एक्स का मान कितना है 1 है पावर 4 है ना, टेन पाई बाई 4 का मान 1 होता है। अब हल करेंगे तो ये 1 1 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। यहाँ पर टेन पाई बाई 4 का मान साइन पाई बाई 4 यानी साइन 45 अंश का मान 1/√2, कॉस 45 का 1/√2 माइनस सेक पाई बाई 4 का मान यानी कि √2 होता है, और माइनस सेक क्यूब का पाई बाई 4 का मान, सेक पाई बाई 4 का मान √2 होता है, क्यूब करेंगे तो 2/2 हो जाएगा, माइनस कॉस पाई बाई 4 1/√2, साइन पाई बाई 4 1/√2 माइनस सेक का कितना होता है √2 होता है, गुणे में 2 गुणा 1 और 1 2 होता है, सेक स्क्वायर पाई बाई 4 का मान कितना होता है √2 और होल स्क्वायर लगा है, होल स्क्वायर √2 का होल स्क्वायर कितना होता है 2 होता है, और बटे में 1 और 1 2, 2 की घात 4 यानी 16। अब आगे हल किए ले रहे हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और ये -2√2 -1√2 टोटल हो गए 3√2 और 3 चौक 12 माइनस के 12 √2, और यहाँ से हल करेंगे तो एलसीएम √2 ही आएगा, 1 और 1 2 कैंसिल आउट करेंगे तो ऊपर कितना बचा √2 किसका पॉजिटिव का, और ये निगेटिव का, तो बचेगा कितना 0, और मल्टीप्लाई 8 होगा, ये पूरा 0 इसका मल्टीप्लाई 8 से, और नीचे कितना 16, आंसर कितना है माइनस का 12 √2 के बटे में 16, यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव का चिन्ह कैसा आया है निगेटिव आया है, तो हम कह सकते हैं x = पाई बाई 4 पर फलन fx क्या होगा उच्चिष्ट होगा, ठीक है, उच्चिष्ट होगा, तो इसका उच्चिष्ट मान क्या होगा चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो उच्चिष्ट मान हमको चाहिए बच्चों, उच्चिष्ट मान, ठीक है, y = x का मान पाई बाई 4 रखना, साइन पाई बाई 4 अपॉन 1 प्लस टेन एक्स की वैल्यू पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 1/√2 होता है, और ये कितना है 1 + 1, इसके नीचे 1 लिखेंगे, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, हल करेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2√2, ये इसका उच्चिष्ट मान हो जाएगा, और यह इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा लॉन्ग है, 8 नंबर या 5 नंबर का पूछा भी जाएगा ये क्वेश्चन। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, उसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि xy ब्रैकेट y - x = 2a³ का निम्निष्ठ मान है, का मान निम्निष्ठ है कब, जब x का मान a होगा। चलिए देखते हैं, तो प्रूफ में देखते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 लिख दिया गया है, यहाँ पर 13 कर रहे हैं, ठीक है, क्या है xy ब्रैकेट में y - x = 2a³। अब अच्छा एक चीज़, यहाँ पर y और x साथ साथ हैं तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये एक इक्वेशन टाइप दिया गया है ना। तो प्रूफ में देखते हैं, इसका अंदर पहले मल्टीप्लाई कराएंगे xy का, तो xy² हो जाएगा माइनस का x² हो जाएगा = कितना होगा 2a³। अब यहाँ पर हम डिफ्रेंटिएशन करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन x का है, क्योंकि ddx(y) हमको 0 रखना है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये फर्स्ट मान लेंगे, ये सेकंड मान लेंगे, ये फर्स्ट मान लेंगे, ये सेकंड मान लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन y² का 2y इंटू y का ddx(y),
और फिर प्लस सेकेंड यानी वाई स्क्वायर इंटू फर्स्ट का अवकलन एक्स का 1। ये माइनस का चिन्ह, फर्स्ट पहले को रोकिए, दूसरे का अवकलन y का यानी डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस दूसरे को रोकना y को रोकेंगे, अब की बार एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, और ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 ही होने वाला है। अब ये हो जाएगा 2xy डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस का 2xy इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चा? डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन है, बचा क्या इधर से 2xy, और इधर से क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस का। अब ये 2xy इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, वाई स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ से अगर हम डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना चाहेंगे तो ये आने वाला है 2xy माइनस का वाई स्क्वायर और अपॉन में 2xy माइनस का एक्स स्क्वायर। ये हमारा बच्चा लोग पहला डेरिवेटिव आ गया। अब हम क्या करेंगे? अगेन डिफ्रेंटिएशन करेंगे इसी जगह पर, है ना, और फिर मैक्सिमा मिनिमा निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो d2 dx2 ऑफ y, यहाँ पर क्या लगने वाला? अंश बटा हर, तो हर इंटू अंश का अवकलन, अंश कौन है? ऊपर वाला, माइनस अंश यानी 2xy माइनस वाई स्क्वायर इंटू हर का अवकलन डी डी एक्स ऑफ हर क्या है हमारा? 2xy माइनस का एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक्स वाई का डेरिवेटिव एक बार लिए ले रहे हैं, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन 1, यानी कि ये हमेशा कितना आने वाला है? एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई। ये किसका डेरिवेटिव है? डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई का। बार बार अंदर क्यों करने से मतलब, और बटे में हर का स्क्वायर, हर कितना है? 2xy माइनस एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आगे क्या होगा बच्चों? d2 dx2 ऑफ y इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 2xy माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये 2 तो कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है। एक्स वाई का डेरिवेटिव अभी निकाला गया, कितना आया है? 2 मल्टीप्लाई के साथ लिख देंगे अंदर 2x डी डी एक्स ऑफ वाई। अब 2 का मल्टीप्लाई y से कराएंगे तो 2y, और ये y स्क्वायर का क्या होगा? 2y होगा, और इंटू y का डी डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है, माइनस का 2xy माइनस वाई स्क्वायर, अंदर xy का फिर से डेरिवेटिव 2 से मल्टीप्लाई आगे कराना है, तो ये बन जाएगा 2 डी डी एक्स ऑफ वाई और प्लस का 2y, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x और इंटू एक्स का 1, और बटे में कितना? हर का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर पहले से ही था, हाँ हर का यही रहेगा, होल स्क्वायर पहले से, क्या ये तो सेकंड लाइन है ना, ये है। अब चाहे तो आप इसमें कॉमन भी ले सकते हैं, और चाहे तो डायरेक्ट हम वैल्यू रखेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। प्रतिबंध क्या है कि फर्स्ट डेरिवेटिव इसके लिए 0 होना चाहिए। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या है? 2xy माइनस वाई स्क्वायर अपान 2xy माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0, 2xy। अच्छा, ऊपर कॉमन क्या है दोनों में? y कॉमन है, क्या बचेगा? 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। एक बार इसको 0 के बटे में भेजेंगे, y का मान 0 मिलेगा, y को 0 के बटे में भेजेंगे तो 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, यानी y की वैल्यू कितनी हो गई? 2x, y की वैल्यू 2x, ठीक है। अगर y का मान हम यहाँ पर 0 रखेंगे, हमको x चाहिए बच्चा, हमको x चाहिए, y नहीं चाहिए, ठीक है। तो x का मान निकालने के लिए हम समीकरण नंबर फर्स्ट में आते हैं। तो y का मान 0 रखेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, मिल नहीं पाएगा, तो y के लिए x एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लेकिन y इक्वल्स टू 2x के लिए जब हम इक्वेशन फर्स्ट में डालते हैं, क्या? y की वैल्यू 2x, ताकि हमको x मिले, तो x इंटू
y है, y कितना है 2x ब्रैकेट में, y 2x है, माइनस एक्स है, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2a³। 2 से 2 कैंसिल, x का x से गुणा x स्क्वायर, 2x से x कैंसिल, x जाएगा तो x बचेगा, a³ यानी x³ कितने के इक्वल आया, a³ के, क्यूब क्यूब कैंसिल, x की वैल्यू a आएगी। क्यूब में प्लस माइनस नहीं आएगा, ठीक है, वहाँ पर दो घातीय समीकरण बनाना पड़ेगा ना, फार्मूला लगा करके। इसको इधर लाएंगे तो x³ माइनस y³ वाला फार्मूला, तो x³ माइनस a³ का एक ब्रैकेट में x माइनस a, दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस xc। तो वो फर्स्ट वाले के लिए हमने ये बता दिया इतना आएगा। सेकंड वाला जो अंदर ब्रैकेट में फार्मूला बच रहा था x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ax, उसके लिए हमको दो घातीय समीकरण लगाना पड़ेगा। तो x का मान a मिल गया, x इज इक्वल्स टू a पर हम वैल्यू चेक करेंगे। अच्छा, x का मान a रखने पर y का मान कितना आने वाला है, 2x था तो 2a आने वाला है, ठीक है ना। वैल्यू रखेंगे तो 2x की वैल्यू कितनी है, a है, y की वैल्यू कितनी है, 2a है, माइनस का x का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर। फिर यहाँ से देखेंगे तो 2 सब में कॉमन है, तो 2 हम बाहर निकाल ले रहे हैं। चलिए हटाइए, लिखते रहिए। 2x की वैल्यू a, डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू क्या होने वाली है ये देख लेते हैं। डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू क्या होने वाली है, कहाँ पर, किस बिंदु पर, a कामा 2a पर। हमें बिंदु मिला ना, x कामा y बिंदु मिला है, क्या, a कामा 2a। फंक्शन मिक्स होकर के आएगा तो बिंदु ही मिलना है, ठीक है। ये कितना आने वाला है, 2x की वैल्यू कितनी है, a है, y की वैल्यू 2a है, माइनस y स्क्वायर, y कितना है, 2a का होल स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर अपॉन 2xy, x है a, y है 2a, माइनस का x स्क्वायर, x कितना है, a स्क्वायर। तो 2 दूना 4a स्क्वायर में से 4a स्क्वायर घटाएंगे नीचे, 2 दूना 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटाएंगे तो ऊपर तो जीरो ही है, 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर गया जीरो, तो डी डी एक्स ऑफ वाई तो जीरो ही है, ये जीरो हो जाएगा। प्लस का 2y का मान कितना है, 2a है, माइनस 2y का मान 2a है और डी डी एक्स ऑफ वाई कितना है, जीरो, माइनस का 2x का मान a, y का मान 2a माइनस y स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4a स्क्वायर हो जाएगा, और ब्रैकेट में 2 इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई जीरो प्लस 2y का मान 2a माइनस 2x का मान a, है ना, और बटे में 2x का मान कितना हमारे पास बच्चों, x का मान हमारे पास a है और y का मान कितना है, 2a है, माइनस x का स्क्वायर करेंगे तो x का मान a है तो a का स्क्वायर का होल स्क्वायर। हल करेंगे तो ये 2 दूना 4a स्क्वायर ये भी है, 4a स्क्वायर ये भी है, तो ये कैंसिल होकर के जीरो हो गया, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 दूना 4a स्क्वायर हो जाए, a के स्क्वायर घटाएंगे तो 3a स्क्वायर आएगा और ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, और यहाँ से 2 दूना 4a और ये भी पूरा जीरो हो जाएगा, गुणा 4a, ये भी पूरा जीरो हो जाएगा, ये भी पूरा जीरो, तो 2 दूना 4a अंदर और नीचे 2 दूना 4a स्क्वायर से a स्क्वायर घटाएंगे तो 3a स्क्वायर आएगा, ये पूरा जीरो हो गया, ये जीरो है तो इसका गुणा इससे कराएंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा। नीचे 2 दूना 4a स्क्वायर से स्क्वायर घटाएंगे तो 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी 3a स्क्वायर गुणा 4a बटे में कुल मिलाकर के इसकी वैल्यू क्या आने वाली, सेकेंड डेरिवेटिव की चिन्ह कैसे आने वाला है, कहाँ पर, a कामा 2a पर, पॉजिटिव आएगा बच्चा, देख लीजिए पॉजिटिव ही तो है, बाकी हमको काटने से कोई मतलब नहीं, पॉजिटिव है यानी कि हम कह सकते हैं x इज इक्वल्स टू, कहाँ पर, बिंदु है में x कामा y कितना है हमारा, a कामा 2a पर फलन हमारा fx क्या होगा, fx का मान निम्नलिखित होगा, यही दिखाना था, निम्नलिखित है
पॉजिटिव आ रहा तो निम्नलिखित हेतु होगा। बस यही सिद्ध करना था हमको, बस और कुछ नहीं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि फलन x³ - 3x² + 3x + 7 का मान x बराबर 1 पर ना तो उच्चिष्ट है और ना ही निम्नलिखित। हमको ये दिखाना है। मान तो कई मिलेंगे, हमको x बराबर 1 पकड़ना है, ठीक है, जो हमें सिद्ध करना है। तो जो फलन दिया गया है, क्योंकि इस फलन में y तो है नहीं, ठीक है, तो इसको हम y के इक्वल मान लेंगे। x³ - 3x² + 3x + 7 डिफ्रेंटिएशन करेंगे तो x³ का 3x², 3x² का तो 3 दूनी 6x और 3x का 3x का 1 और 7 का 0। अगेन डिफ्रेंटिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो 3x² का तो 3 दूनी 6x और 6x का 1 हो जाएगा और 3 का 0। मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा क्या था, देखो 3 सब में कॉमन है तो 3 बाहर निकाल लेंगे। x², 3 दूना 6, 3 एकम 3 इज 0। तो यहाँ से देख सकते हैं ये फार्मूला हमारा बन गया x - 1 का होल स्क्वायर, है ना। 1 एकम 1, 1 और 1 2 होता है, तोड़ेंगे तो ये, और 3 0 के बटे में चला जाएगा। तो यहाँ से हमको x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 ही मिलेगी। 2 मान मिलेंगे, 1, 1, ठीक है, 1 ही मिलेगा। अब ये 1 उठा करके यहाँ पर रखेंगे, x का मान 1 - 1 कितना आ गया, 0। 0 आ रहा है तो अब थर्ड डेरिवेटिव करेंगे। भाई जब सेकंड डेरिवेटिव 0 आ जाता है तो फिर थर्ड डेरिवेटिव करते हैं, वो 0 ना आना चाहिए, तो थर्ड डेरिवेटिव हो जाएगा d2 dx2 ऑफ y का d3 dx3 ऑफ y, तो 3x का 1 माइनस का 6 का कितना हो जाएगा, 0। तो 6 कन 6 जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब x बराबर, अगर 0 आ जाता तो चौथे डेरिवेटिव में जाते, उसमें चेक करते, जो पॉजिटिव आता तो निम्नलिखित, नेगेटिव आता तो उच्चिष्ट। x बराबर 1 पर fx यानी फलन क्या होगा, ना तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा प्रूव्ड, ठीक है, ना तो उच्चिष्ट है और ना ही निम्नलिखित। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कह रहा है x e⁻ x का उच्चिष्ट मान ज्ञात करना है हमको, ठीक है। तो इसको हम फलन मान लेंगे y के इक्वल, y = x e⁻ x। डिफ्रेंटिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, y का ddx ऑफ y फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे तो फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, तो x इंटू e⁻x का अवकलन प्लस e⁻x इंटू x का अवकलन। e⁻x का e⁻x रहेगा, लेकिन -x का हमने नहीं पढ़ा, हमने x का पढ़ा। x की जगह पर -x आया तो -x का फिर से अवकलन, और e⁻x x का 1 हो जाएगा। अभी x का ये चिन्ह माइनस है, आगे आ जाएगा। x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, तो यहाँ से e क्या कॉमन है, e⁻x यहाँ, e⁻x यहाँ बाहर चला आया, ठीक है। ये क्या बचा, प्लस का 1 और ये माइनस का चिन्ह आगे आ जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो माइनस का x बचेगा। अगेन डिफ्रेंटिएशन करेंगे तो फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, तो 1 का अवकलन 0, x का -1 यहाँ पर रोकना है हमको, 1 - x, e⁻x का e⁻x इंटू -x का -1, ठीक है। अब हम मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए जाएंगे। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फर्स्ट डेरिवेटिव का प्रतिबंध क्या होता है मैक्सिमा मिनिमा में, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है। हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, e⁻x ब्रैकेट में 1 - x = 0 होना चाहिए,
पहले e की पावर माइनस एक्स को जीरो के बटे में डालेंगे तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू जीरो आएगा, यानी x का मान कितना आएगा पॉजिटिव। अब इसको जीरो के बटे में डालेंगे तो e की पावर माइनस एक्स किसके इक्वल आ रहा है, जीरो के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो e यहाँ से हमको x का मान निकालना है, तो हम करेंगे क्या कि log ले लेते हैं। ठीक है, वैसे कोई मान संभव है नहीं यहाँ पर, क्योंकि अगर हम e की पावर में मान लेते हैं कुछ भी रखेंगे, जीरो रखेंगे तब भी मान कितना आएगा, e की पावर इनफाइनाइट रखने पर ये जीरो आएगा। ठीक है, तो e की पावर कितना रखेंगे, इनफाइनाइट रखेंगे, तभी उसका मान जीरो होता है। e की पावर इनफाइनाइट का मान जीरो होता है। ठीक है, e की पावर माइनस इनफाइनाइट का मान जीरो, e की पावर इनफाइनाइट का मान इनफाइनाइट होता है, e की पावर माइनस इनफाइनाइट का मान जीरो होता है। याद रखिए, e की पावर माइनस इनफाइनाइट जीरो होता है, e की पावर इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो यहाँ से तुलना कराएंगे घात की, तो x की वैल्यू माइनस एक्स माइनस इनफाइनाइट के बराबर है, तो x क्या हो रहा है, इनफाइनाइट के बराबर हो रहा है, क्योंकि x जो है वो रियल नंबर है, x और y यहाँ रियल नंबर फंक्शन है, और इनफाइनाइट एक नंबर नहीं है, इनफाइनाइट तो नंबर ही नहीं है, तो इसलिए ये डज नॉट बिलोंग्स टू होगा। x r को बिलोंग्स करा और r में इनफाइनाइट आता नहीं, तो x बराबर 1 पर हम चेक की ले रहे हैं, एक जो हमारी वैल्यू मिली x इज इक्वल्स टू 1 पर, तो e की पावर माइनस 1, फिर जीरो माइनस 1 हटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस 1 प्लस 1 माइनस x का मान कितना है, 1 है, और आगे ये गुणा में माइनस e की पावर x का मान कितना है, 1 है, तो ये मान पूरा जीरो हो गया। ये माइनस 1 के बटे में e की घात माइनस 1 है, बटे में आ जाएगा प्लस 1, यानी हम कह सकते हैं x बराबर 1 पर फलन जो हमने मान लिया है, जो हमारा दिया गया x e की पावर x, वो क्या होने वाला है, उच्चिष्ट। माइनस आ रहा है ना, निगेटिव आ रहा है सेकंड डेरिवेटिव, तो उसका मतलब वो क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। ठीक है, और उच्चिष्ट मान हमको निकालना है। मान कौन बताता है, हमेशा y बताता है। क्या है, x e की पावर माइनस एक्स, x का मान 1 है, e की पावर माइनस एक्स का मान 1 है, बटे में ले आएंगे तो 1 अपान e हो जाएगा इसका उच्चिष्ट मान। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि अंतराल 0,9 में फलन x³ माइनस 18x² प्लस 96x के उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान क्रमशः 160 व 128 हैं। तो ये जो अंतराल दिया गया है, ये x क्या बिलोंग्स करता है, x इसी से वैल्यू आने वाला है। कैसे यूज होने वाला है ये, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो फलन दिया गया है उसको y के इक्वल मानते हैं। अब इसके बाद डिफ्रेंटिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, y का डी डी एक्स ऑफ वाई, x³ का 3x², 18 दूना 36, x² का 2x होता है तो 2 18 दूना 36x, 96x का 1 होता है। अगेन डिफ्रेंटिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ये सेकंड डेरिवेटिव बन जाएगा d2 dx2 ऑफ y, 2 3 6x और 36 1 36, 96 का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है ना। अब क्योंकि फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा प्रतिबंध क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ वाई 0 होता है, और डी डी एक्स ऑफ वाई हमारे पास कितना है, देखो 3 सब में कॉमन है, 3 बाहर निकालेंगे, x² माइनस 12 दूनी 3 36 है ना, 3 1 3, 3 दूनी 6 प्लस 3 तरह किनो 3 दूना 6 बराबर 0, 0 के बेटे में डालेंगे। अब 32 का ऐसा खंड करना कि जोड़ने घटाने पर कितना आवे, 12 आवे, 8 चौक 32, 12 8x माइनस का 4x प्लस का 32 बराबर में 0, हाँ 32 है यहाँ पर। 3 को 0 के बेटे में ला करके 0 कर दिया, दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो क्या बचा x माइनस 8, यहाँ पर क्या कॉमन है, माइनस का चिन्ह, माइनस 4 दोनों में है, 4 कॉमन, यहाँ से चिन्ह बाहर माइनस कॉमन ले लिया गया तो चिन्ह बदल जाएगा, x निगेटिव था पॉजिटिव और 4 बाहर गया तो 8 चौक 32, ठीक है, 4 बाहर गया तो 8 बचेगा, प्लस का चिन्ह था तो माइनस का चिन्ह बचेगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 8, यहाँ पर x माइनस का 4 वहाँ पर बचेगा।
तो एक बार इसको 0 के बटे में डालेंगे तो x माइनस 8 0 हो जाएगा, जो कि x बराबर 8 है। यानी अब क्योंकि x जो है किसे बिलोंग्स कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक लेना, 0 से 9 तक, और 8 0 से 9 में एग्जिस्ट होता है। 8 0 से 9 में क्या होता है, एग्जिस्ट होता है। ठीक है, अगला मान क्या होगा, अब की बार 8 x माइनस 8 को 0 के बटे में डालेंगे तो x माइनस 4 0 के बराबर होगा, यानी x बराबर कितना हो गया, 4। अब क्योंकि x के कितने मान आए, 4 कामा 8 2 मान आए, और जो कि बिलोंग्स करेंगे 0 से कहाँ तक, 9 तक। 0 से 9 के बीच में ही तो x के मान है, और 0 से 9 के बीच वाले ही मान हमको लेने हैं। अगर यहाँ 10 आ जाता मान तो हम नहीं लेते, -10 आ जाता नहीं लेते, हमको 0 से लगा करके 9 तक ही लेना। याद रखिए 0 भी नहीं लेते, 9 भी नहीं ले सकते थे, ये याद रखिए, 0 भी नहीं, क्योंकि खुला अंतराल है ना, खुले अंतराल में शामिल नहीं किया जाता है। अब हम चेक करेंगे, ठीक है, इसका चिन्ह सबसे पहला x बराबर 4 पर चेक करेंगे, कितना आएगा, 6 गुणा 4 माइनस का 36, 6 चौको 24 यानी माइनस का 12, यानी ये क्या हो रहा है, सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव है, यानी x बराबर 4 पर फलन, जो हमारा दिया गया फलन है, निगेटिव चिन्ह यह दर्शाता है कि x बराबर 4 पर फलन क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। ठीक है, उच्चिष्ट होगा तो उच्चिष्ट मान कितना आएगा, तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान कौन बताता है, y बताता है, और ये क्या होते हैं, इसके क्रांतिक बिंदु कहलाते हैं। y इक्वल्स टू x बराबर 4 डालना है, तो 4 की घात 3 माइनस 18 x की जगह पर 4 की घात 2 प्लस 96 गुणा में 4, हल करेंगे तो 4 चौक 16 चौको 64 माइनस 4 चौक 16 16 अट्ठे 128 12 बचा, 16 एकन 16 12 28 प्लस का 4 से गुणा कराना 96 का, तो 4 छंग 24 के 4 2 बचा, 4 नवाई 36 और 2 38, कुल मिला करके चिन्ह क्या आने वाला है, वैल्यू निकालनी है, चिन्ह नहीं निकालना है। तो y का मान क्या आने वाला है यहाँ पर बच्चों, 4 और 4 8 प्लस वाले ऐड करना, 38 और 6 44, 4 और 4 8 होता है ना, 38 और 6 44 माइनस 288, घटाएंगे तो y कितना आएगा, 8 में से 8 गया 0 बचा, और 14 में से 8 गया 6 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा, और उच्चिष्ट मान हमको लाना कितना था, 160, निम्निष्ट मान, ये प्रूव्ड हुआ हमारा। अब हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे अगले वाले, अगला वाला मान कौन है, x बराबर 8, x बराबर 8 सेकेंड डेरिवेटिव में वैल्यू डालनी है, 6 गुणा 8 माइनस 36, 8 छंग 48 में से 36 घटाएंगे 12 आएगा, वो भी कैसा, पॉजिटिव। पॉजिटिव चिन्ह यह दर्शाता है कि x बराबर 8 पर फलन निम्निष्ठ। समझ में तो आ ही रहा होगा, मेन वही चीज़ है, बस सेकेंड डेरिवेटिव मेन है, सेकेंड डेरिवेटिव कैसे निकलेगा वो सबसे मेन है। अब ये मान कितना आएगा निम्निष्ठ, ये भी हमको दिखाना था प्रूफ में, है ना। तो निम्निष्ठ मान और उच्चिष्ट मान बताता कौन है, y बताता है। y क्या है हमारा, x क्यूब, x की जगह पर 8 का क्यूब माइनस 18 x की जगह पर 8 का स्क्वायर प्लस 96, x था x की जगह पर 8, 8 अट्ठाई 64, 64 अट्ठे 512 होता है, माइनस 8 अट्ठाई 64, 18 से गुणा कराना है इसको, 18 चौक 72 और 18 छक्का 108, है ना, 108 और 7 115 प्लस 8 छंग 48 के 8 और 9 72 और 4 76, प्लस वाले ऐड करेंगे सबसे पहले, 10 हो जाएगा ये, और ये हमारा 1 है, ये 6 है, और 1 हासिल आया था, 6 और 1 7 और 1 8, 7 5 12 में से घटाना कितना है, 1152,
बचेगा कितना, 10 में से 2 गया 8 बचा, यहाँ पर 7 में से 5 गया 2 बचा, 12 में से 11 गया 1 बचा। और यही हमको लाना भी था कि निम्नलिखित मान ये होता है। देखिए निम्नलिखित मान 128 लाना था, ये आंसर है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि x+1 का होल स्क्वायर अपान x+3 का होल क्यूब का उच्चिष्ट मान 2/27 तथा निम्नलिखित मान 0 है। तो ये हमको क्वेश्चन नंबर 17 में दिखाना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि जो हमें निकालना है उसको, जिसका उच्चिष्ट या निम्नलिखित मान निकालना है उसको y या fx के बराबर मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर y के बराबर इसको मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंटिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y, और यहाँ पर हम लगाने वाले हैं अंश बटा हर। क्या लगाने वाले हैं, अंश बटा हर। तो हर इंटू अंश का अवकलन, अंश हमारा क्या है x+1 का होल स्क्वायर माइनस अंश x+1 का होल स्क्वायर इंटू हर का अवकलन। हर कितना हमारे पास x+3 का होल पावर 3 और बटे में हर का स्क्वायर। तो x+3 के होल क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। अब डी डी एक्स ऑफ वाई कितना हो जाएगा हमारे पास, x+3 का होल क्यूब, एक्स स्क्वायर का 2x होता है और ब्रैकेट में x का डेरिवेटिव 1 और 1 का 0 माइनस x+1 का होल स्क्वायर इंटू x+3, एक्स क्यूब का कितना होता है 3x स्क्वायर होता है और इंटू एक्स का करेंगे तो 1 का 0 और 3 का, पहले बाहर बाहर करेंगे फिर भीतर वाले का करेंगे। ठीक है, भीतर वाले का पहले बाहर का, और नीचे कितना है x+3 के होल पावर 6। अच्छा, यहाँ से कॉमन लेंगे अगर हम तो x+3 का होल पावर 2 कॉमन लेंगे, x+3 का होल पावर 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 3 6। अच्छा 4 बचेगा, 6 है ना, 2 कॉमन लेंगे तो 4 बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ स्क्वायर का पावर 3 का स्क्वायर 2 3 6, यहाँ कॉमन लेना है। यहाँ से बाहर कितना लेना है हमको, एक्स स्क्वायर, x+3 का होल स्क्वायर। तो कितने थे, 6 थे, तो बचेंगे कितने इसके पास, 4 बचेंगे। अब ऊपर कितना बचा, 2x+1 है ये, है ना। ऊपर कितना बचा, 2 ब्रैकेट में x+3 और फिर ब्रैकेट में x+1 माइनस x+1 का होल स्क्वायर, और कितना बचेगा यहाँ पर, केवल 3 बचेगा, और बटे में x+3 की होल पावर 4। अभी क्या कॉमन है, अभी कुछ कॉमन लेने या ना लेने से कोई मतलब तो है नहीं। वैसे अगेन डिफ्रेंटिएशन किए ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसको चाहे अंदर गुणा करा लें, x+3 का गुणा x+1 से कराएंगे तो x से गुणा x स्क्वायर, x का गुणा 1 से तो फिर x का गुणा 3 से तो 3x, तो कितना हो जाएगा 4x, और 3 × 3। ये तो गुणा कराना जानते ही हम लोग। अब अगेन डिफ्रेंटिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा d2 dx2 ऑफ y, और ये अंश बटा हर फिर से यहाँ पर हम लगाएंगे। तो हर इंटू अंश का अवकलन, 2 कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का 2x, 4x का 4, x का 1, 3 का 0 माइनस 3 एक्स स्क्वायर का 2x, x की जगह पर x+1 है, इसका फिर से अवकलन, x का 1, 1 का 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं लिखने से। तो हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 माइनस और माइनस प्लस 3x+1 का होल स्क्वायर। अच्छा, माइनस अभी बाहर लिखे रहने देंगे।
हर का अवकलन, हर कितना है x की पावर 4, तो ये 4x क्यूब हो जाएगा। और बाकी तो जानते हैं यहाँ कुछ बचेगा नहीं। और यहाँ पर पावर 4 का होल स्क्वायर यानी 4 दूनी 8 हो जाएगा, जैसे ऊपर हुआ था गुणा। अब हम मैक्सिमा मिनिमा के लिए देखते हैं। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो ऑलवेज कितना रखा जाता है यहाँ पर, 0। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 माइनस 3 ब्रैकेट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर के अपॉन में कितना है, x प्लस 3 की होल पावर 4 इज इक्वल्स टू 0 करेंगे तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। ये किसका फैक्टर था, x प्लस 3, इसका फैक्टर था x प्लस 1, x प्लस 3, और यहाँ पर कितना है 2 है। ये माइनस से बराबर के इस पार लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 3। अच्छा एक चीज़ और है, यहीं रहने देंगे इसे, माइनस 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, x प्लस 1 बाहर लेंगे तो यहाँ पर कितना बचा है, 2 ब्रैकेट में x प्लस 3, अंदर गुणा करा देते हैं ना, तो 2 एकन 2 और 2 तियाँ 6, माइनस 3 बचेगा, x प्लस 1 एक बाहर चला गया, यहाँ से एक बाहर चला गया, x प्लस 1 बचेगा, आगे कितना है 3 है, तो 3 भी माइनस का है तो माइनस 3x माइनस 3 एकन 3 बराबर 0। एक बार हम इसको इसके 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इस वाले को 0 के बराबर रखेंगे तो x प्लस 1 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू माइनस 1 आएगी हमारी। अब एक बार इस वाले को 0 के बराबर, तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस x बचा और प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 0, यानी x की वैल्यू कितनी आने वाली है, 3 आने वाली है। ठीक है, अब चेक करेंगे हम। सबसे पहले हम चेक करेंगे कहाँ पर, x इज इक्वल्स टू -1 पर, तो -1 प्लस 3 2 बचेगा, 2 की पावर 4 16, ठीक है, -1 है तो 2 एकन 2 माइनस का 2 प्लस का 4 2 बचेगा और 2 दूना 4, फिर 2 तियाँ 6 और -1, ये -1 है x का मान और +1 0 हो जाएगा, ये टोटल 2। ये वैल्यू क्या है, ये हमारी क्या थी वैल्यू, x प्लस 1 x प्लस 3, यही था ना, इसी का तो फैक्टर था ये, तो हमने एक में कर दिया। x का मान अगर हम -1 डालेंगे यहाँ पर तो -1 + 1 0 हो जाएगा, यानी ये पूरा मान क्या हो जाएगा हमारा, ये 0 ये 0 ये भी 0 हो जाएगा। x की वैल्यू -1 डालेंगे तो ये भी मान क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, यानी ये टोटल ओवरऑल मान 0 हो जाएगा। तो आगे 4 ब्रैकेट 3 में से 1 गया, 2 बचा, 2 की घात 3 यानी कि 8, और नीचे कितना बचा, x का मान -1 डालना, -1 + 3 कितना बचा हमारे पास, -1 + 3 हमारे पास होगा 2, 2 की घात 8, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256, कितना बचेगा, 4 में से 0 गया 4, 16 चौको 64, और ये 2 0 0, 0 में से 0 गया, 0 से गुणा करेंगे 0, नीचे कितना है 256, तो ये 1, और ये कितना बचेगा हमारा। अच्छा ये मान पॉजिटिव आया, बस उससे कोई मतलब नहीं, x बराबर -1 पर f(x) निम्निष्ठ, पॉजिटिव आया तो निम्निष्ठ मान निकालना है, निम्निष्ठ हमको, निम्निष्ठ मान कौन बताता है, y इज इक्वल्स टू x का मान -1 रखेंगे +1 पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -1 + 1 0, तो ऊपर 0 बाकी सब 0। अब हम क्या करेंगे, x का मान जो अगला हमारा बचा है, x इज इक्वल्स टू 3 पर, उसकी वैल्यू देखते हैं कितना आने वाला है, इसमें डालना है, x का मान कितना डालना है, 3, 3 और 3 6, 6 की पावर 4, 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 36 छक्का 216,
का गुणा 6 से करेंगे तो 6×4 36 और 6×1 6 और 6×3 9, ठीक है, और 6×2 12, 1296। और फिर यहाँ पर कितना डालना है, 3 डालना है। तो 3 2 3 6, 6 और 4 10, 10 दूना 20, और यहाँ पर 3 1 4, 4 दूनी 8, 3 24, और फिर माइनस का चिन्ह, ब्रैकेट में 2 इंटू यहाँ पर 3 और 1 4, 3 3 6, 6 चौको 24, दूना 48, ठीक है। यहाँ पर 3 x की जगह पर 3 डालना, 3 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 3 48, और बाकी 48 से 48 गया तो वो तो 0 हो ही जाएगा। 3 3 6 की पावर 3 216, 4 गुणा 216, नीचे 3 3 6 की घात 8, 6 की घात 8 लिखा रहने दो ऐसे। तो ये पूरा 0 हो गया, ये भी 0 पूरा। यहाँ से -4 बचेगा, -4 का गुणा किससे कराना, 1296 से, और नीचे कितना 6 की घात 8, यानी सेकंड डेरिवेटिव क्या आ गया, निगेटिव। तो x बराबर 3 पर f(x) क्या हुआ, जो हमारा फलन है ये f(x) ही तो है, क्या है, उच्चिष्ट है। निगेटिव चिन्ह उच्चिष्ट को दर्शाता है, उच्चिष्ट है। और उच्चिष्ट मान क्या होगा इसका, उच्चिष्ट मान कहाँ पर, 3 पर, ये y बताता है। तो 3 + 1 की होल पावर 2 है बच्चे, और नीचे x + 3 की होल पावर 3, यानी 3x की वैल्यू 3 डालनी, 3 + 3 की होल पावर 3। तो ये कितना हो जाएगा, 3 1 4, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, 3 3 6, 6 की घात 3 यानी 216, 4 से काटेंगे इसे, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 1 4 चौक 16, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 27 दूना 54, 2 बटा कितना आ गया, 27। उच्चिष्ट मान प्रूव्ड, यही हमको प्रूव्ड करना था। यहाँ पर ये प्रूव्ड करना था 0 होता है निम्निष्ट मान, तो निम्निष्ट मान 0 लाना था, उच्चिष्ट मान 2/27 वही आया है, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि साइन की पावर p थीटा कॉस की पावर q थीटा का मान उच्चिष्ट होगा यदि थीटा = tan इनवर्स √p/q होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो मान दिया गया जिसको हमको उच्चिष्ट और निम्निष्ट निकालना, उसको हम फलन मान लेते हैं, यानी f(x) जो कि हमारा y होता है, साइन की पावर p थीटा इंटू कॉस की पावर q थीटा। अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर लॉग लेंगे, क्योंकि हमको घात को आगे हटाना है। टेकिंग लॉग, लॉग लेंगे तो घात आगे आ जाएगी, तो इधर हो जाएगा log y = log साइन की पावर p थीटा गुणा कॉस की पावर q थीटा। अब फार्मूला होता है log m गुणा n, गुणा में है तो फिर जोड़ में चला जाता है, log m होल पावर p की इधर है प्लस log n, ठीक है। यहाँ q था, p था होल स्क्वायर, यहाँ q था होल स्क्वायर कर दिया गया। तो log m गुणा n है, तो log m प्लस log n, और ये हमारा log y ही रहेगा। अब यहाँ पर एक और फार्मूला लगेगा, log m गुणा n का फार्मूला क्या होता है, अब बेस में चाहे 10 हो, साधारण लाभ हो, चाहे नेचुरल लाभ, बेस में e हो, ये log m प्लस n होगा। गुणा में है तो जोड़ में जाएगा, जोड़ में है तो गुणा में आ जाएगा, अगर भाग है तो माइनस में, माइनस है तो भाग। अब एक और फार्मूला log m की पावर n, ये आगे आ जाता है, n log m, ये बेसिक रूल है log की, ठीक है। तो log y = ये p आगे आ जाएगा, p log साइन थीटा, यही ना, जो घात में है वो आगे आ जाता है, q घात में है आगे आ जाएगा, q log कॉस थीटा। अब हम डिफ्रेंटिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, हाँ थीटा का फंक्शन है ना, तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो log y का 1/y इंटू वाई का करेंगे तो d थीटा ऑफ y,
log x का 1/x इंटू थीटा के रिस्पेक्ट में x का अवकलन 1 होता था। यहाँ log y का 1/y इंटू थीटा के रिस्पेक्ट में अभी log y का हुआ, y का बाकी। यहाँ पर p कांस्टेंट है, log x का 1/x और इंटू साइन थीटा का अवकलन cos थीटा। पहले log का करेंगे फिर cos का करेंगे। क्यों कांस्टेंट है, log x का 1/x इंटू cos थीटा का माइनस साइन थीटा। हल करेंगे तो y को हम इधर ले आएंगे तो y ब्रैकेट में cos बटा साइन क्या होता है, cot होता है। ये प्लस माइनस का गुणा माइनस क्यों है, साइन बटा cos क्या होता है, tan होता है। और ये हमारा क्या हो गया, डी डी थीटा ऑफ y। अगेन डिफ्रेंटिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ थीटा x, अभी तक थीटा अब आया है, अभी तक x ही चल रहा था। अब आदत डाल लीजिए क्योंकि इसका जब एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे उसमें भी थीटा ही ज़्यादातर यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट मान लेंगे और ये पूरा का पूरा सेकंड डेरिवेटिव मान लेते हैं, फर्स्ट सेकंड फंक्शन। तो ये क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन, कॉड का क्या होता है, माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्यू कांस्टेंट, टैन थीटा का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड पी कॉट थीटा माइनस क्यू टैन थीटा। अब की बार सेकंड को रोकना है। फर्स्ट का अवकलन वाई का अवकलन क्या होता है थीटा के रिस्पेक्ट में, डी थीटा ऑफ वाई। इसे डी वाई अपान डी थीटा नहीं कहा जाता है, डी थीटा ऑफ वाई कहा जाता है। अब मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है डी थीटा ऑफ वाई उसको जीरो को इक्वल रखेंगे। और फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा कितना आया था, वाई ब्रैकेट में पी कॉट थीटा माइनस क्यू टैन थीटा इज इक्वल्स टू कितना है, जीरो। एक बार वाई को जीरो के बटे में डालेंगे तो कितना आएगा, पी कॉट थीटा माइनस क्यू टैन थीटा कितने के, जीरो। अब एक बार इसको पूरा जीरो के बटे में डालेंगे तो वाई हमारा क्या मिल जाएगा, जीरो, ठीक है। y जीरो होगा तो थीटा भी जीरो आ जाएगा। यहाँ से देखते हैं जीरो के इक्वल, ये इधर आ जाएगा टैन थीटा, क्यू पॉजिटिव और ये p कॉट थीटा। अब हम क्या करेंगे, कॉट को क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा बटे का tan थीटा क्यू tan थीटा। अब इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करेंगे, tan का tan से गुणा हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और ये कितना हो जाएगा, p के बटे में q। स्क्वायर हटाएंगे इधर अंडर रूट लग जाएगा और थीटा बराबर करेंगे तो इधर आ जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट में p के बटे में q। ये थीटा की वैल्यू हो गई। और वैसे तो tan थीटा का मान कितना आया है, वैसे तो tan थीटा का मान अंडर रूट में p के बटे में q आया है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं। तब कॉट थीटा कितना आना चाहिए, कॉट थीटा कितना आना चाहिए, tan का उल्टा कॉट तो ये भी उल्टा हो जाएगा, क्यू अपान पी हो जाएगा। tan स्क्वायर थीटा का मान, tan स्क्वायर थीटा का मान कितना हमारे पास, p अपान क्यू है। और यहाँ से अगर हम निकालना चाहें सेक का तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा कितना है, p/q। सेक का पता चल गया, कॉस कितना होगा, इसका उल्टा होगा, सेक का उल्टा कॉस स्क्वायर थीटा उल्टा, ये कितना हो जाएगा, क्यू इक्कन क्यू। अच्छा ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हम कॉट सेक का निकालना हमको ना, तो यहाँ से हम कॉट स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये क्यों कर रहे हैं अभी पता चल जाएगा, ये इतना। कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा होता है। 1 + कॉट स्क्वायर थीटा कितना है, क्यू अपान पी है। तो ये हमको कॉसेक का मिल गया, ये हमको सेक का मिल गया, टैन का मिल गया, कॉट का मिल गया, बस यहाँ वैल्यू डालना है सेकेंड डेरिवेटिव, ठीक है। कहाँ पर, थीटा बराबर tan इनवर्स हमारा कितना आया, अंडर रूट में p के बटे में q। चाहे ये डालिए चाहे वैल्यू पूरी डालिए, बात तो ही बस थीटा का मान यहाँ दर y का मान, ये हमारा y है। इसको पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखा रहने दीजिए। फिर यहाँ से माइनस कॉमन है तो माइनस बाहर निकाले ले रहे हैं, है ना, माइनस कॉमन है, p
कॉसेक स्क्वायर थीटा कितना हमारा आया है, पी इक्कन पी प्लस क्यू के बटे में पी आया है, प्लस क्यू सेक स्क्वायर थीटा हमारा कितना आया है 1 प्लस पी अपान क्यू इक्कन क्यू प्लस पी, यानी कि पी प्लस क्यू के बटे में कितना है क्यू था, ठीक है, प्लस पी गुणा कॉट थीटा कितना हमारे पास बच्चों, कॉट थीटा है अंडर रूट में क्यू के बटे में पी माइनस क्यू गुणा टेन थीटा कितना है अंडर रूट के में पी अपान क्यू, ठीक है, और डी थीटा ऑफ ये हमारा डी एक्स ऑफ वाई गुणा पी कॉट थीटा कितना हमारे पास पी कॉट थीटा, ये तो होल स्क्वायर हो जाएगा ना, डी थीटा ऑफ वाई का मान यहाँ पर रखेंगे, कितना है हमारे पास वाई ब्रैकेट में पी कॉट थीटा माइनस क्यू टेन थीटा, ठीक है, और ये भी पी कॉट थीटा माइनस क्यू टेन थीटा है, तो ये और ये आपस में गुणा होकर के घात कितनी हो जाएंगी 2, और बचेगा क्या हमारे पास वाई बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा हमारे पास 2p प्लस क्यू, आगे कितना है माइनस का y, तो 2y माइनस का ब्रैकेट में p प्लस क्यू और प्लस का y ब्रैकेट में, यहाँ से क्या होगा कैंसिल आउट कर सकते हैं वैसे, रूट में पी क्यू हो जाएगा, यहाँ से रूट का रूट लग जाएगा, यहाँ से क्यू काटेंगे रूट लग जाएगा, तो ऊपर पी क्यू माइनस पी क्यू, रूट का पी क्यू माइनस रूट का पी क्यू कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, ये रूट का पी क्यू माइनस रूट का पी क्यू 0 हो जाएगा, तो वैल्यू किस में आ गई है माइनस की आई है, वैल्यू देखो आगे किस में आई है सेकेंड डेरिवेटिव की माइनस, यानी कि थीटा बराबर tan इनवर्स कहाँ पर अंडर रूट पी के बटे में क्यू पर, फलन निगेटिव चिन्ह आया है तो क्या होगा उच्चिष्ट होगा, मान उच्चिष्ट होगा, यही हमको दिखाना था, यही इसका प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। लॉन्ग वीडियो हो गया है और यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मैक्सिमा एंड मिनिमा के एप्लीकेशन को सॉल्व करने और वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये यूट्यूब पर पहली बार होने वाला है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए